क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ जाएगा। इसलिए वह स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। एक करना होता है और एक होना होता है। जो करते हैं वह क्रिया है और जो अपने आप होता है वह स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा है, तो वह स्मृति क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। भगवान के स्मरण में खास हेतु उनमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए है। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से स्वतः भगवान में प्रेम होता है और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। तात्पर्य है कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रियता होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। नित्य निरंतर भगवान के साथ जुड़ा हुआ होने से भक्त को नित्य युक्त कहा गया है। भगवान ने महात्मा को तो दुर्लभ बताया है, पर यहाँ अपने को सुलभ बताया है। इसका तात्पर्य है कि संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत उनके तत्व को जानकर उनके शरण होने वाले भक्त दुर्लभ है। कारण कि भगवान को ढूंढे तो वे सब जगह मिल जाएंगे, पर भगवान का प्यारा भक्त कहीं कहीं ही मिलेगा। भगवान कृपा करके जो मनुष्य शरीर देते हैं उस शरीर से जीव अनेक योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, परंतु भक्त कृपा करके भगवान की ही प्राप्ति कराता है। वास्तव में जो नित्य प्राप्त है उसमें सुलभता दुर्लभता कहना बनता ही नहीं, परंतु लोगों ने उसको दुर्लभ मान रखा है। इस वृत्ति को हटाने के लिए भगवान ने अपने को सुलभ बताया है। जिसकी खुद की सत्ता है ही नहीं, उस असत को सत्ता और महत्ता देने से तथा उसके साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य प्राप्त परमात्मा दुर्लभ हो रहे हैं। असत को सत्ता और महत्ता न दे तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। असत है और वह अपना तथा अपने लिए है, ऐसा मानना ही असत को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ना है। अब 2 श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। अर्थात महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। भावार्थ, भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहाँ जन्म काल में जेर से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जागकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तथा पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है।
बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह ना होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है, अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है, उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं, रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती, मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहाँ तक कहें, उनका कोई अंत नहीं। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीर का भी अंत हो जाता है। यहाँ भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत ये दो विशेषण क्यों दिए गए? ये दो विशेषण देने से यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म का अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में भी वे भक्तजन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत भगवद इच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है, और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। तात्पर्य है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणु रूप से अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवनिष्ठ होते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान, असीम, अगाध, अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति की अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त को संपूर्ण योगियों में सबसे श्रेष्ठ कहा है और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीन भेद है, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि है, ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। गीता में तो संसार को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, पर यहाँ उसको दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है, पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं, यह अकाट्य नियम है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है।
जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, पर जीव फंस गया अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहाँ कोरा आनंद ही आनंद है, वहाँ जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। जैसे गाय के थनों में जहाँ केवल दूध ही दूध है, वहाँ रहकर चीचड़ केवल खून ही खून पीता है। आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं, अर्थात वहाँ जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। भावार्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोक हैं उनमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौटकर आना ही पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवावस्था हो तथा शरीर निरोग हो, यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्यु लोक के सुख से 100 गुना अधिक सुख मर्त्य देवताओं का है। मर्त्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्यकर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के प्रापक पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इन मर्त्य देवताओं से 100 गुना अधिक सुख आजान देवताओं का है। आजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है, परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावर्ती का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य है। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्त और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है और ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष हैं तथा भगवान के भक्त भी हैं। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका समाधान यह कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, प्रत्युत अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत, भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्यु लोक के मनुष्य के लिए ही है, कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचित मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार वह मुक्त हो सकता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए वे मुक्त नहीं होते। हाँ, उन लोकों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप से है, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहाँ के लोग भी अधिकारी माने जाए तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन होते ही हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोकों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण नहीं होता। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है और जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर नहीं आना पड़ता वह परमात्मा का धाम है। जैसे कोई अपने घर पर जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहीं परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौटकर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चद्दर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए उसे फिर लौटकर वहां आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव ने घर परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीज़ों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है,
उस ममता के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौटकर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता के कारण दूसरा शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वह मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी आदि बनकर भी आ सकता है, उसको लौटकर आना पड़ता है, यह बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है, अर्थात जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कारण कि मैं कालातीत हूँ, अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे भी कालातीत हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जीव मेरा अंश और मेरा परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक इसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहाँ तक का टिकट होता है वहाँ तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है, परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है वह अपने घर में बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता, अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोगों की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौटकर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है, इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है। परंतु मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष दैवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि दैवी संपत्ति से मोक्ष होता है। ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं, एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उद्देश्य रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फल स्वरूप ब्रह्मलोक का सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और अंत काल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए, तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उद्देश्य नहीं होता, किंतु अंत काल में साधन से विमुख होने से तथा अंतःकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं, परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, इसको सद्यो मुक्ति कहते हैं। यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक भगवान के ही स्वरूप हैं, फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है? इसका समाधान है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोकों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, प्रत्युत भोग सामग्री समझते हैं। वे सुख भोग के उद्देश्य से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, इसलिए उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोकों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं। पुनर्जन्म सुखासक्ति के कारण ही होता है, इसलिए यहाँ सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है वहां जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में रहता है। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं, एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौटकर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते तो यह उनके उद्देश्य की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावर्ती ही है, क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रह सकता, न भोगी सदा रहता है न योगी सदा रहता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है। जब कर्म मात्र आदि अंत वाला होता है तो फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है? समग्र परमात्मा प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से कारक महापुरुष के रूप में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से होता है। ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर आते हैं, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्माणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनः
अर्थात जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। भावार्थ, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली मृत्युलोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। आइए काल की गति या काल का मेजरमेंट समझते हैं। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रस रेणु होता है। झरोके से आई सूर्य किरणों में त्रस रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। ऐसे 3 त्रस रेणु को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद, 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्यों के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है। अर्थात मनुष्यों का 6 महीनों का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्यों के समय के परिमाण से 360 गुणा अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात, मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं का एक महीना और मनुष्यों के 360 वर्ष देवताओं का एक दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सत्य युग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कली के 4,32,000। ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का एक दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युगों का, यानी कि मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोगजन्य होने से दुखों के ही कारण हैं और काल की अवधि वाले हैं। केवल भगवान ही कालातीत है। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी महत्व नहीं देते। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं उसका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अर्थात ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले यानी कि ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। भावार्थ, जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि सृष्टि दिखती है वह सबकी सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती हैं। वे पुनरावर्ती क्यों हैं? इसके उत्तर में भगवान बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है।
उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी बड़ी क्यों ना हो, है वह काल के अंतर्गत ही, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते हैं तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। भूत ग्रामः स एवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। अर्थात हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। भावार्थ, अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी तो नहीं रहते, पर उनका संबंध रहता है क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया, ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हो कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षणी परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत स्वरूप है और शरीर उत्पत्ति विनाशील है, इसलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूं, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश पराधीन। प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा, फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। मूल में परवशता प्रकृति जन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से कहा गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोग जन्य सुख की इच्छा से ही यह पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है, अतः इसको
छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको यह जब चाहे तभी छोड़ सकता है। एक विभाग बदलने वाले संसार का है और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय सत्ता का है। जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ है, वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता है और मरता रहता है। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वही रहता है वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही रात दिन बीत जाए, पर जीव स्वयं वही का वही रहता है। चिन्मय सत्ता अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से ही वह जन्मता मरता है। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति में परिवर्तन होता है, अपने में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखासक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है, जिससे उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश पराधीन हो जाता है। अतः प्रकृति के साथ मानव संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के अर्थात वस्तु व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मरण होता है तथा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, परंतु इन तीनों वस्तु व्यक्ति और क्रिया को जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता का कभी उत्पत्ति विनाश, जन्म मरण और आरंभ अंत नहीं होता। यह सत्ता नित्य निरंतर स्वतः ज्यों की त्यों रहती है। इस सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति है। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया को करने पर मैं मुक्त हो जाऊंगा, परंतु ऐसी कोई वस्तु व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है कि सुषुप्ति के समय वस्तु व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं, परंतु हमारे बिना वस्तु व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जागृत में भी हम इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे, तब हम स्वाधीन हो जाएंगे। प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है। परमात्मा में अनंत शक्ति है जो चित्त स्वरूप है। माया में भी अनंत शक्ति है, पर वे जड़ स्वरूप है तथा परिवर्तनशील है। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है और मुक्त होने पर वह परवशता सर्वथा मिट जाती है और जीव स्वाधीन हो जाता है। परंतु प्रेम इस स्वाधीनता से भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता में अखंड आनंद है, पर प्रेम में अनंत आनंद है। ज्ञान योगी तो स्वाधीन होता है और भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, प्रत्युत अपने हैं। स्वकीय अर्थात अपनेपन की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है, जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन हो जाता है, परंतु भगवान के शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अनित्य संसार का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में जीवों के प्रापणीय परमात्मा की महिमा का विशेष वर्णन करते हैं। परस्तस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विंशति, अर्थात परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भावरूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भावार्थ, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति और परमात्मा। यहाँ प्रसंग मूल प्रकृति का नहीं है, प्रत्युत परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। गीता में प्राणियों के अप्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर को भी अव्यक्त कहा गया है, प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है।
उन सबसे परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है, चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका अभाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। अब उत्तरार्ध में उसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का अभाव होने पर भी उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्म तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है। उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। एक अपरिवर्तनशील तत्व परा है और एक परिवर्तनशील तत्व अपरा है। परा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर परा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए। परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया, इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक योनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को पर अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है। अभी तक जो परमात्मा विषयक वर्णन हुआ है, उस सब की एकता करते हुए अनन्य भक्त के विशेष महत्व का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। भावार्थ, सबकी एकता करते हुए भगवान कहते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति अर्थात सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है, अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्रापणीय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है, उसकी यहाँ एकता की गई है। लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्य की रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्रापणीय तत्व एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्नता रहती है। तात्पर्य यह हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करे, चाहे निर्गुण निराकार मानकर उपासना करे और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करे, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहाँ गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोक प्रकृति के राज्य में है और विनाशी है। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे और अविनाशी है। वहाँ गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। अव्यक्त, अक्षर आदि नामों की पहुंच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त, अव्यक्त, अक्षर, क्षर, गति, स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है। उसको प्राप्त होने पर जीव लौट कर नहीं आता, क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवन्यया यस्यांतः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।